नाउ तो अब क्या है, हमने ये देख लिया कि हम अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये भी देख लिया कि हम अपने अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद हमने अपने प्रोफेशनल अकाउंट को भी देख लिया कि हमारे प्रोफेशनल अकाउंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और हमारा प्रोफेशनल अकाउंट पब्लिक नहीं हो सकता। अब हम बढ़ते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पेज की तरफ। अब फेसबुक पेज को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और पेज, ओके। नेक्स्ट आपका पास ऑप्शन यहाँ पे आता है, जब आप अपने होम पेज पे आते हो तो आपके पास नीचे सी मोर का ऑप्शन आता है, यहाँ पेजेस का ऑप्शन आता है आपके पास। जब आप इस पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ पेजेस भी खुल के आ जाएंगे जो डिफरेंट लोगों के हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी पेजेस अपने बना रखे हैं वो भी आपको यहाँ पे कुछ पेजेस रिकमेंड हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू पेज का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके पेज का नाम क्या होना चाहिए। किसी भी नीश से रिलेटेड आपका पेज होना चाहिए वो, ओके। तो सबसे पहले हम पेज का नाम डिसाइड करेंगे, कुछ लाइक मुझे मैं लिख दूंगी इसमें डिजिटल एरा। मैं अपना पेज डिजिटल एरा के नाम से कर लूंगी, ठीक है। डिजिटल एरा। कैटेगरी क्या होगी मेरी, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ तो मतलब मैं लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ, इन्फॉर्म मतलब कि मैं एजुकेट कर रही हूँ, लाइक तो मैं इसमें कुछ भी कर सकती हूँ। मैं डिजिटल क्रिएटर भी यूज कर सकती हूँ इसके साथ। अब डिजिटल क्रिएटर आ गया, कुछ बायो हो जाएगा उससे रिलेटेड, ठीक है। आप बायो लिख लेना, वैसे ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, पेज क्रिएट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपका, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो इस वेबसाइट को इसमें हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास ये वेबसाइट है। जैसे कि हम अपने IISDS की वेबसाइट ले लें, हमने इसको मेंशन कर दिया। आप इसमें अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, ईमेल। अब जैसे कि यहाँ पे ईमेल है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं वही ईमेल मेंशन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस। अब मैं एड्रेस पूरा ना डाल के सिर्फ दिल्ली डाल देती हूँ, दिल्ली हो गया। पर आप अपने पेज पे ये सारी लोकेशंस, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मेंशन करना, जिसकी वजह से ज़्यादा फायदा होगा आपका। अब यहाँ का पिन कोड में डाल देती हूँ, सो ओपन ऑलवेज। नेक्स्ट, जब आप अपना पेज बना रहे होंगे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको वो स्टेप बाय स्टेप उसके साथ साथ करनी भी पड़ेंगी। जैसा हमने प्रोफाइल में ऐड किया था वैसे हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। हमने क्या लेना है, हमने एक इमेज ले ली प्रोफाइल के लिए, ठीक है। हमने प्रोफाइल इमेज ले ली। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, कवर फोटो लेंगे। हमने एक कवर फोटो भी ले ली। कवर फोटो ले ली। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, अगर आप अपना व्हाट्सएप इससे लिंक करना चाहते हो तो आप अपना व्हाट्सएप इससे लिंक कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर जैसे क्या होता है, अगर व्हाट्सएप आप इससे लिंक करोगे, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा, लाइक आपने फेसबुक पेज इसलिए बनाया है कि कोई भी प्रोडक्ट सेल या परचेज करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करोगे उसके बाद उसे परचेज कर रहे होगे, तो बाय चांस अगर कोई है, लाइक लोग क्या होते हैं, कई लोग फ्रॉड समझते हैं, तो बाय चांस अगर किसी कस्टमर को आपसे रिलेट कनेक्ट करना होगा तो वो डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप पे आपसे कनेक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आपका खत्म हो जाएगा, लाइक वेबसाइट पे जाना या वेबसाइट अवेलेबल नहीं है या पहले डीएम करो, तो ये जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है वो शॉर्ट हो जाएगा आपका। हम इसको स्किप कर देंगे अभी। नेक्स्ट, डन। अब हमारा पेज जो है वो बनके रेडी हो चुका है। सो अब आप देख सकते हो ये आपका पेज है। टेक अ टूर अभी आपको ये बता रहा है, देखो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं।
आप यहाँ से अपना पेज स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट ये बता रहा है अपने स्टफ यहाँ से डन कर सकते हो। एक्सप्लोर क्या कहाँ से करना है आपको। बेसिकली ये आपका पेज क्रिएट हो गया है। तो कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं। बायो हमने ऐड नहीं करी, हमें ऐड करनी पड़ेगी। इसमें भी हमारे पास ये ऑप्शंस है अंडर डिटेल्स के जो आपको ऐड करने पड़ेंगे। पेज में मैंडेटरी है कि आप अपने सोशल लिंक्स को ऐड करो, ठीक है। तो पेज में आप कैसे ऐड करोगे सोशल लिंक्स को? आपको पेज में ऐड करने पड़ेंगे सोशल लिंक्स को, क्योंकि क्या होगा, अगर आपको कोई बिजनेस होगा तो आपके पास बिजनेस है तो आपके पास उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होंगे। उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने प्रमोशन भी कर रहे होगे। तो अगर आपके सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा ऑडियंस आप ग्रैब कर पाओगे फिर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब पेजेस में क्या है, अब पेज में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है, ये देखो। आप अपनी लेफ्ट साइड देख सकते हो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑप्शन, इनसाइड ऑप्शन, एड सेंटर, क्रिएट एड, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। मैंने आपको बताया था कि आप अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक कर सकते हो और वो सेम चीज़ें जो आप फेसबुक पे करोगे वही इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। अब ये सेटिंग का ऑप्शन है कि सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में से प्राइवेसी हो गया, पेज एक्सेस हो गया, चेंज योर पेज नेम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। एक ऑप्शन आता है आपका मैनेज कस्टमर कंटेंट कलेक्टेड थ्रू लीड्स। अब जो आप ऐड चलाते हो उसकी जो भी लीड्स आती हैं, जितना भी कन्वर्जन आपका दिख रहा होता है, मतलब लीड्स वगैरह आई हैं, कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको लीड सेंटर में दिखती हैं। नेक्स्ट आपका मेटासूट, एक्सेस द टूल यू नीड टू स्टे कनेक्टेड, ठीक है। अब क्या है, आपको फेसबुक से इंस्टाग्राम में कनेक्ट करना है तो आपके पास ये टूल है जो दोनों प्लेटफॉर्म के इनसाइड हो या अदर चीज़ें कह सकते हो कि कितना ग्रो हो रहा है, फेसबुक कितना ग्रो हो रहा है, इंस्टाग्राम कितना ग्रो हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मेटासूट में दिखा देगा। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ एक बार मेटासूट। सो आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ फेसबुक तो दिखा रहा है बट आप ये देखो इंस्टाग्राम थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अभी क्या कह रहा है, ऐड एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल टू मेटा बिजनेस सूट। अब अभी तो हमारे पास कोई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं है, बट अगर आपके पास होगी तो आप इन दोनों को कनेक्ट करके रखना। अब यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक क्या है, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या क्या चीज़ें, अभी इंस्टाग्राम आपका ऐड नहीं है, क्रिएट पोस्ट भी आपका इनकम्प्लीट है, रिप्लाई टू द मैसेज, ग्रो योर ऑडियंस। तो ये आपको वो चीज़ें बता रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो अपने अकाउंट को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका मेटासूट है, इसके अंदर से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेटासूट का ये पर्पस होता है कि आपके पास अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म है लाइक इंस्टाग्राम है तो आप उसको इससे कनेक्ट कर दोनों का इनसाइड आप एक ही जगह पे देख सकते हो। आपको बार बार इंस्टाग्राम या बार बार फेसबुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों चीज़ें हो जाती हैं आपकी। सो आप देख सकते हो आपका जो पेज है, अब क्या है, अब ये पेज है आपका, ठीक है। आपने एक पेज बनाया, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है स्विच करने का, आप अपने प्रोफाइल पे भी स्विच कर सकते हो। पेजेस में आप देख सकते हो कि वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं जो आपके प्रोफेशनल अकाउंट्स में दिए थे ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी आपको है। बट अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट बनाओगे तो आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अकाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा काम करने के लिए। तो उसमें आपका ये नुकसान होगा, अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल अगर आपके पास बिजनेसेस हैं तो आप उसके लिए अलग अलग अकाउंट बनाओगे, उसके बाद उसको आप प्रमोट कर सकते हो। बट अगर आपके पास आपके पास अगर बहुत सारे बिजनेस अवेलेबल हैं और आपके पास एक अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट है आपका, बट आपने पेजेस यूज़ कर लिए, तो उसमें क्या है, आपके पास बहुत सारे पेजेस बनाने का एक्सेस है। जैसे क्या है, देखो अब हमने पेज बनाया था, उसका शॉर्टकट हमें यहाँ पे दिख गया। अब मेरे पास क्या दोबारा पेज बनाने का ऑप्शन है, तो हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखो एक और क्रिएट योर न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। एक बिजनेस मेरा ये हो गया, फिर मैं एक और पेज बना के क्रिएट कर सकती हूँ, दूसरा बिजनेस मेरा वो हो जाएगा। तो पेजेस में आपको फ़ायदा ये हो गया कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, वो भी सेम आईडी से। आपको मतलब दूसरी आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी,
आपके पास आईडी एक ही होगी, बट उसी सेम आईडी से आप अपने 10 बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। तो पेजेस में ये है, पेजेस और प्रोफेशनल अकाउंट में ये डिफरेंस है। हमने इस अकाउंट को लास्ट टाइम प्राइवेट किया था, तो उसे हमने प्राइवेट ही कर दिया, प्राइवेट छोड़ दिया, बट इसे हम पब्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारा अकाउंट क्या है, अब हमारा अकाउंट पब्लिक हो चुका है, हमने अपने अकाउंट को पब्लिक कर दिया। अभी भी हमारे पास टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन आ रहा है, बट अब हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये समझ आ चुका है कि प्रोफेशनल अकाउंट से ज़्यादा बेनिफिट हमारे पेजेस का होगा। तो अगर आगे चलकर अगर आपको भी अपना कोई बिजनेस प्रमोट करना है, तो आप प्रोफेशनल अकाउंट पे ना स्विच करके आप अपने पेजेस पे स्विच करो, क्योंकि पेजेस आप बहुत मल्टीपल बना सकते हो। प्रोफेशनल अकाउंट क्या होगा, एक ही प्रोफेशनल अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप सिर्फ एक सिंगल बिजनेस प्रमोट कर पाओगे, नॉट मल्टीपल बिजनेसेस। ओके, तो आने वाली वीडियोस में हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे जो हमने पीपीटी के लास्ट में पढ़ा था, लाइक ऑटोमेशन हो गया या अदर चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें हम पूरा मेटा सूट पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, कि मेटा सूट में आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं फेसबुक में, जिससे आप और अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हो।